ज़बरदस्त। और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया, इसको हम ज़रा और टटोलेंगे, वो है विज़न वाला। और मैं इस विज़न पे लेके आपको जाऊंगा बिल्कुल बॉटम से टॉप पे। बॉटम की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि विज़न बॉटम वाले का फॉर द टाइमिंग एक जनरल चल रहा होता है। प्रॉब्लम आती है उस बंदे को जिसने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है, एक लेवल पर पहुंच चुका है, अब उसको समझ नहीं आ रही है कि मैं अपना विज़न किस तरह ब्रॉड करूं। ठीक है, मैंने जो चाहता था अचीव कर लिया, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है, लेकिन आपका सेशन देख लिया या अमीन भाई का देख लिया, कोई हमने पॉडकास्ट किया वो कर लिया। वो ये सवाल कि यार कैसे, एक तो सवाल यहाँ पे ये भी आता है, क्या विज़न बड़ा होना चाहिए या राइट विज़न होना चाहिए? ठीक है, और ये बंदा कैसे अपना विज़न बिल्डअप करे या किस तरह आगे देखे? तो पहले तो क्विकली यस और नो वाला आंसर है कि राइट विजन होना चाहिए, सही ना। बड़ा होना ना होना वो अल्लाह की मर्जी है। मेरे उस्ताद ने मुझे, सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ERDC वाले, तो उन्होंने कहा था भाई देखें, बड़ा काम तो वो होता है जो मायने में बड़ा हो। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह उसके स्केल करें या ना करें। आपकी नीयत होनी चाहिए कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन अगर चॉइस आ जाए कि स्केल करना है या राइट जगह पे रहना है, तो फिर राइट जगह पे रहना। एक तो ये बात हो गई। नंबर 2 ये होता है कि विजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका पर्पस। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, चूँकि उनसे इजाज़त ली हुई, इसलिए मैं उनका केस अक्सर डिस्कस कर लेता हूँ। तो ना, वो एक डिजिटल मार्केटर थे वो, और उनकी जहाँ पे वो जॉब करते थे वहाँ कुछ इमॉडेस्ट मार्केटिंग होती थी, तो वो बड़े गिल्ट में थे। उन्होंने फिर अल्लाह का नाम लेके छोड़ दिया और अपनी एजेंसी बनाई। तो चंद महीनों की बात की डिस्कशन हो रही है कि वो माशाल्लाह फ्यू एक्स उनकी इनकम हो गई जो उनकी जॉब में थी। एक अच्छा काम कर रहे हैं, शरिया कंप्लाइंस है, मॉडेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो कहने लगे, उमर भाई अगर मैं अपनी कैपेसिटी देखूं तो मैं तो अभी जहां पहुंचा हूं मैं उससे भी 3-4 टाइम्स और कर सकता हूं ना। तो मैंने कहा वाई, आपकी जॉब से आप ऑलरेडी कई गुना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो अब आप और क्यों करना चाहते हैं? तो उस दिन हमने एक्सप्लोर किया, एग्जाम्पल्स देखी, चीज़ें डिस्कस की। तो वो फिर उन्होंने विजन ये बनाया कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को मॉडेस्ट मार्केटिंग सॉल्यूशंस दूँ। दैट इज़ द विजन एंड फॉर दैट आई वांट टू ग्रो। अच्छा, अब जो वो विजन है ना, उसके पीछे का वाई बहुत स्ट्रांग हो गया कि कल तो मैंने अपना दामन बचाया था उस इमॉडेस्ट मार्केटिंग से, आज मैं और लोगों को बचाऊंगा कि वो बच्चियां बच जाएं जो इस मार्केटिंग में इस्तेमाल होती हैं, या लोग जो इलीगल मीन्स हैं, या XYZ कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसको, इस एरिया को ठीक करें। क्योंकि लोग सिर्फ सूद को गुनाह समझते हैं। इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर इतनी बात है, इस्लामिक मार्केटिंग के ऊपर क्यों नहीं है, इस्लामिक HR के ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि लोग समझते हैं सूद से बच गए, दैट्स फाइन, हमारी मार्केटिंग जैसी भी हो। तो अब ये जो उसको किक लगी ना, ये किक है पर्पस की। अच्छा, इस तरीके से होता क्या है कि अब इंसान, जैसे आपने शुरू में बात की कि एक वक्त आता है वो रिकग्निशन भी मिल जाती है, पैसे भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। अब वो फील करता है कि अब मैं क्या करूं। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है तो वो स्ट्रॉन्ग पर्पस आपको फिर उठा